नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास शो आज के लिए मिर्जा गालिब। जी हां, आज मशहूर शायर मिर्जा गालिब की पुण्यतिथि है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। उर्दू शायरी को जानने वाले लोग हमेशा उन्हें हर दौर का बड़ा शायर मानते हैं। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान उर्फ मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ। मिर्जा के सर से बचपन में ही पिता अब्दुल्ला बेग का साया उठ गया। उनकी परवरिश उनके चाचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग ने की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी दिल्ली की उमराव बेगम से कर दी गई। शादी के बाद मिर्जा दिल्ली में रहने लगे, जहां उनको नाम और मकाम दोनों हासिल हुआ। कहते हैं कि गालिब की जबान से पहला शेर 12 साल की उम्र में निकला था। कुदरत ने उनको ऐसे हुनर से नवाज दिया जिसको हम शायरी कहते हैं। कार थे। गालिब वो शख्सियत हैं जिन्हें ना जुबान की कैद में रखा जा सकता है, ना ही कोई मजहब में बांट सकता है। अपने कलाम के निशान गालिब ने ऐसे छोड़े हैं कि आज के इस नए दौर में भी लोग गालिब को पसंद करते हैं। बात करें हिंदी फिल्म जगत की तो मशहूर गजलकार गुलजार साहब भी मिर्जा गालिब के मुरीद रहे हैं। गुलजार साहब ने साल 1988 में दूरदर्शन पर मिर्जा गालिब पर एक नाटक भी बनाया, जिसमें नसरुद्दीन शाह ने मिर्जा गालिब की भूमिका निभाई थी। इस नाटक में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने अपनी आवाज दी है। शहंशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा था। गालिब एक समय में मुगल दरबार के शाही शायर भी थे। वे शहंशाह के दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी थे। एक समय में मिर्जा गालिब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी रहे। तो आपने देखा और जानने की कोशिश की होगी मिर्जा गालिब के बारे में। आपको बता दें, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे हैं। इन्होंने लगभग 1,80,000 से ज़्यादा गज़ल लिखी हैं, 1500 से ज़्यादा शेर हैं। एक इन्होंने दीवाने गालिब भी लिखा है, इन्होंने एक काव्य है पूरा। और बहुत ही बड़ी शख्सियत। आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज भी उनकी जो शेर हैं और जो प्रासंगिक हैं उसकी चर्चा होती रहती। तमाम शायर हैं उनकी बात करते हैं, तमाम लोग हैं जो कवि हैं, जो रचना से संबंधित हैं, रचनात्मक हैं, वो उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। और इसी पर बात करने के लिए शायर हसन काज़मी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी हसन जी, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, शायरी के शहंशाह जिसे कह लें, मिर्जा गालिब, कितना बड़ा नाम आज भी आप मानते हैं? जी हेलो जी हसन काज़मी जी, आप ये बताएं कि शायरी के शहंशाह मिर्जा गालिब को आज भी कितना बड़ा आप नाम मानते हैं? आज उनकी पुण्यतिथि है। भाई गालिब, जैसा कि उनका नाम है, गालिब के माने होते हैं गालिब हो जाना, जी। तो इसीलिए जो है गालिब हर दौर में गालिब ही रहेगा, चाहे वो कोई दौर हो। गालिब आज भी गालिब। अच्छा, और उसका सबब ये है जी, उसका सबब ये है कि गालिब को पढ़े बगैर और गालिब को मुतालिया करे बगैर नई नस्ल के लोग या हम जैसे लोग जो 45-46 साल से शायरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर आज भी गालिब का ही असर है। हम गालिब को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनको पढ़े हुए या उनके रास्तों पे चले हुए अगर नहीं चलेंगे, उनके तस्वीरों पे, तो हम जो है कोई शायरी का न मुतालिया कर पाएंगे, ना कोई उनके बारे में बातचीत कर पाएंगे, ना शायरी की नई समझे, नई विचार तय कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है
तो गालिब को पढ़ेगा, मीर गालिब को पढ़ेगा, जितने असातिज़ा हम लिखते हैं उसमें गालिब सबसे ज्यादा है, कि क्योंकि आज भी गालिब का जितने अशार है आम लोगों के जबान पर हैं, आम लोगों के फैन की उस पे हैं, वो मतलब आज भी वो हम लोगों के जहनों पे हर मौके के शेर जो है, जो गालिब के जितने अशार हैं, अगर आप कोई एक बहुत ही पुराना और बहुत ही ज्यादा फेमस कोई शेर ऐसा हो जो सुनाना चाहें। कोई नहीं, मतलब गालिब तो हर मौके का शेर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम करे। गालिब को तो कितना पढ़ा जाए, कितना किया, पूरी रात सुनाया जा सकता है गालिब की आवाज। जी बिल्कुल। बाजी क्या है अतफाल है दुनिया मेरे, मैं नसीब के लिए कहा था कि बाजी क्या है अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजी क्या है अतफाल कहते हैं बच्चों के खेल का मैदान। बाजी क्या है अतफाल है दुनिया, दुनिया को कहा ये दुनिया जो मेरे सामने बाजी का अतफाल है, यानी बच्चों के खेल का मैदान है। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, दो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। हर मौके का, हर महफिल का, कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी मौके पे हो, आप गालिब ही याद आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं याद आए। अच्छा जी जी। जिस तरीके से नई पीढ़ी है जो इस फील्ड में जा रही है, शायर बनना चाहती है, वो किस तरीके से गालिब साहब को लेते हैं और उनके जो शेर हैं, गज़लें हैं, या उनकी लिखे हुए दीवाने गालिब एक काव्य है, दीवाने, हाँ दीवाने गालिब जी, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करिए। गालिब हमारे नीम का पत्थर है जी। अगर शायरी की लाइन में कोई भी आया हुआ है, नया या पुराना, आजकल तो लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों को पढ़ के जो समझते हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया हम लोगों को, लेकिन अगर हमारी क्लासिकल शायरी जो है, जो मील का पत्थर होती है, जिसको पढ़े बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, वो गालिब है। और गालिब हर दौर का शायर है, हाँ। हर दौर में गालिब ही गालिब रहेगा, तो उसको पढ़े बगैर नई नस्ल से मेरी गुजारिश है कि गालिब को रट डालिए, उसको घोल के पी पाइए, और आपको ये पता लगेगा आज कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी ख्याल आपके जहन में आया, कुछ भी फिक्र आपके जहन में आई, तो आपको गालिब का कोई ना कोई शेर नजर आ जाएगा, अरे ये गालिब ने इस तरह कहा था, अब मैं कैसे कहूँ, क्योंकि आप कभी भी कोई शेर कहेंगे, कोई भी अशार कहना चाहेंगे, तो वो आपके सामने कभी गालिब नजर आएगा, कभी वीर नजर आएगा, कभी जोश नजर आएगा, कभी भाग नजर आएगा, कभी वौक नजर आएगा। तो ये सारे लोग नजर आते हैं क्योंकि सब कुछ कहा जा चुका है, अब आप हमारे आपके कहने के लिए अब कुछ है ही नहीं। तो नई नस्ल जब पढ़ेगी, लिखेगी, जब पढ़ेगी कि ये गालिब खड़ा है, वो मीर खड़ा है, वो जौक खड़ा है, ये साफ खड़े हैं, ये जिगर हैं, तो ये कैफ हैं, तो मालूम होगा कि साहब इन रास्तों से तो मुझे जाना नहीं है। उसके बगल में एक गली जा रही है, उस गली में देखें कोई है कि नहीं, वहां देखा कि हाँ वो पतली सी एक गली जा रही है, उस गली में हम चले गए, तो वो नए लोगों का इसके लिए एक रास्ता हो गया। वरना आप जिस रास्ते में जाएंगे, ये उस्ताद लोग जो है आपको खड़े हुए मिलेंगे, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अगल बगल आपको अगर इतनी सूझबूझ हो जाएगी कि मीर कैसे थे, गालिब कैसे थे, जौक कैसे थे, कैसे थे, तो उनके मिजाज से जब समझेंगे तो वो आप एक पतला सा रास्ता आपको नजर आ जाएगा, आप उस रास्ते पे चलेंगे, वो आपकी गली होगी। हाँ ठीक है। अब जिस तरीके से लिखते थे उनको फारसी और जिस तरीके से उर्दू का बहुत ज़्यादा ज्ञान था हिंदू भाषाओं में जब वो लिखते थे, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में उन्होंने प्रेजेंट किया है, दरबारी कवि भी रहे हैं, ऐसे में एक शेर है उनका, होगा कोई ऐसा जो गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। बदनाम बहुत है जी। असल में गालिब के साथ कहानियां बहुत जुड़ी हुई हैं। मानव प्रेम के प्रति उन्होंने बहुत कुछ अपने शेरों के जरिए कहा है। जी जी जी, या उसका जिक्र करिए थोड़ा डिटेल में। तो गालिब का मैं कुछ किस्से बता रहा हूँ आपको जी, कि गालिब कितने शातिर आदमी थे। आप देख लीजिए कि वो एक किस्सा ये बता रहा हूँ कि गालिब घर में बैठे हुए हैं और कुछ उनके शेख्ता वगैरह, उनके शागिर्द वगैरह का एक हुजूम 10-12 लोगों का उनके दस्तक दी उन्होंने, तो कहें भाई हामिद मियाँ देखिए कौन है। तो हामिद मियाँ ने आके हाथ जोड़े बताया कि साहब वो शेख्ता साहब वगैरह आए हुए। अरे अरे भाई बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो बड़ी खातिर उनकी और दिखाला बड़ी इज्जत से और मियाँ कैसे। अब उन्होंने
हामिद मियां आए। हामिद मियां उन्होंने कहा गया रुक्का और कलम लाइए, यानी कागज और कलम लाइए। तो वो लाए और उन्होंने उनको पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तशरीफ लाए हैं, आपकी क्या खातिरदारात करें, आप लोग ओल्ड सॉन्ग ही पिएंगे ना। उस जमाने में ओल्ड सॉन्ग जो है सबसे महंगी शराब होती थी। वो साहब जो गालिब फाका मस्ती के लिए मशहूर थे, वो साहब कह रहे हैं कि वो साहब वो हाँ ठीक है ओल्ड सॉन्ग ही पिएंगे आप लोग। तो उन्होंने रुख्सा लिखा और रुख्सा लिखने के बाद जो है हामिद मियां को पकड़ाया, कहने जाइए उसकी दुकान पे चले जाइए और ये जाके ले आइए। कहने नौशाद मियां ये 12 बोतलें। तो उन्होंने भी हैरत की, शेफ्ता वगैरह ने कहना नौशाद मियां 12 की क्या तो काफी। कहने हम जब अभी मंगाना है तो इकट्ठे ही मंगा लें, कौन रोज रोज मंगाएगा। ये सब वाकयात उनके जो जिस तरह के हैं ये गालिब ही करते हैं। गालिब इतना अजीब गरीब शख्सियत, हमारा जैद शख्सियत वो थी उनके गालिब में। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा आपसे हसन काज़मी साहब। बहादुर शाह जफर ने 1850 ईस्वी में गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। जरा इसके बारे में बताइए, ये किस तरह की उपाधि थी, किन लोगों को प्रदान की जाती थी? हाँ, कि वो गालिब से यानी उस्तादी और पीरी का वो करना चाह रहे थे, लेकिन गालिब तो जो है बड़े अड़ियल दिमाग के थे। हाँ। और नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। मस्ती का आलम था, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ये सब वाकयात उनके मशहूर है। और इस टाइप का आदमी जो है शायद कोतवाल से जो है पंगे लेगा, आपकी जरूरत है कि वो कोठे पे जाते हैं और उसके मुगन्नी से नाक गजल सुनने के लिए उनकी गजलें गाती है, और वो वहीं पर वो शहर कोतवाल भी आता है, तो उससे जो है इनकी जो है वो हनफ हो जाती है। ठीक है, आप देखिए ये पंगेबाजी उनकी थी, तो शहर कोतवाल से आप पंगा लियो। ये सब चीजें तमाम उनकी बहुत सी चीजें हैं जिससे गालिब ही नजर आते हैं। तो गालिब का मामला ये था कि वो जो थे वो वहाँ के दरबारी शायर थे, बहादुर शाह जफर के यहाँ थे। हाँ। तो ये अपने आप को दरबारी नहीं कहना चाहते थे। और वहाँ जाते थे और जब कोई नशिश वगैरह होती थी या मुशायरा होता था तो वो वहाँ चले जाते थे। बादशाह वजीफा खौर से वजीफा मिलता था, वहाँ रामपुर से भी मिलता था, लखनऊ से भी मिलता था उनको। हाँ, तो वो वहाँ चले जाते थे, लेकिन वो अपने बड़े रंगबाजी के मिजाज में गए और गजल सुनाई, उसके बाद उसके चल दिए, ना ये परवाह थी ना बादशाह की कोई थी। तो उस्ताद ज़ौक़ में इन दोनों में छिड़ा करती थी, बहुत कब थे उस्तादी के नाम की। अपने तरह के उस्ताद थे और उस्ताद ज़ौक़ तो खैर थी। तो इन्होंने जो है एक शेर जो है महफिल में पढ़ा कि बना है शहर का मुसाहिब। शहर का मुसाहिब यानी बादशाह का जो है चमचा या नौकर समझ लीजिए या ताबेदार समझ लीजिए, है ना। तो शहर का मुसाहिब ये बोलते हैं। बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता। बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता। हाँ। वगरना अपने ऊपर रख के ये शेर कहा, लेकिन उस चोट थी उस्ताद ज़ौक़ की तरफ। बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यानी गालिब की आबरू क्या है, क्योंकि शहर के मुसाहिब है, उनका बनना बरदार है, उनका ताबेदार है, इसलिए उसकी ये वक़्त है, वरना वो कुछ है नहीं। तो ये जो अंदाज बयां और खुददारी इनकी थी, उसी खुददारी में फिर जो है बादशाह सलामत को वो उनका एहतराम करते थे और उनके फन से वाकिफ थे। वो उससे कहीं ज्यादा उनको गालिब को मानते थे। उनसे तो शर्फ तलब्बुस था, लेकिन गालिब जो है उनको इतना वक्त नहीं देते थे और कभी खरदारी नहीं करते थे, कभी करते थे। लेकिन ये लोग रोज के बैठने वाले थे, इसी सबब उन्होंने जो है उनका इंतखाब किया। इंतखाब करने के बाद उनको एजाज से नवाजा। जी हसन काज़मी जी, जो पुनः उत्थान की बात लोग करते थे गजलों की, उस दौर में उस वक्त में वो उससे इतर जाते थे, मतलब अलग हट करके। जैसे मोहब्बत में कुछ लोग धोखा खाते हैं, और उस पीड़ा से संबंधित उन्होंने कई गजलें या कह लें कुछ ऐसे शेर इजाद किए जो वाकई में उस समय लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी हालांकि उनके उस तरह के अशार नहीं है मायूसी वाले।
हाँ वो हमेशा तंज वाले किरदार उनके यहाँ हुए हैं। हाँ, मतलब एनर्जाइज करने के लिए हाँ, कुछ उन्होंने लिखा लोगों को कि अगर आपको पीड़ा है, मोहब्बत में आपने दर्द महसूस किया है, तो इस तरह के शेर उन्होंने लिखे जिससे उनको कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिलती थी, पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता था लोगों को। जी जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, शायरी का खुसूसियत यही है कि शायर ने एक अंदाज में शेर कहा है, तो जाहिर कुछ और हो रहा है, लेकिन उसके माने कई कई निकल रहे हैं। हाँ, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, हम अपने ऊपर ले सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। ये गालिब की जो ये फितरत थी, ये गालिब की जो फन था, ये फन ही मेराज होता है। और ये शायरी के जितने भी उस जमाने के मोमिन हुए, बाग हुए, जिगर हुए, कि जितने लोग थे, कि इनके अशार में यही खुसूसियत होती थी। उसको इतनी तह में इतना मांझ के, इतना उसकी मेहनत करते थे, उसके कई कई माने निकल जाते थे। एक शेर पे आप जो है पूरे दीवान भारी हो जाता है। जैसे मोमिन ने इनसे कहा था, मोमिन को कहा था गालिब ने, तो मोमिन का एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं था, ठीक है, यानी तुम मेरे पास जब होते हो तो कोई भी, मैं तुम पे इतना खोया रहता हूँ कि मुझे किसी और दूसरे का ख्याल नहीं रहता, ये तुम मुझे नजर आते हो। तो ये शेर उन्होंने कहा था मोमिन ने, और पूरे दीवान में गालिब ने यही शेर पसंद किया। और पसंद करने बाद एक तरह की दाद है, कोई देता नहीं है पूरा दीवान अपना, लेकिन गालिब ने, चलिए, मिर्जा गालिब बेहद खास और शायरी के शहंशाह, जिनकी आज पुण्यतिथि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपका शुक्रिया हसन काज़मी जी। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जी, हमारे साथ अभी एक और साहित्यकार हैं, वो जुड़ेंगे, हम उनसे भी इस पर चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो दिन है, मिर्जा गालिब पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और वाकई में वो हमारे साथ एक साहित्यकार है, वो जुड़ रहे हैं। हाँ, असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहित्यकार हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। असित जी, आज मिर्जा गालिब जी की पुण्यतिथि है, क्या कुछ आप अपने नजरिए से कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम? देखिए, मिर्जा गालिब जो है ना, वो रेनेसां के शायर है। मतलब हम जो विद्रोही कवि कह सकते हैं, अच्छा, जिसने हमारी उन मान्यताओं को खारिज किया जिसे हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती समाज पर थोपा गया था जी, या एक जो जागरूकता फैलाने का था। जैसे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां खुदा न हो। तो मतलब वो जी, लोग कहते थे कि भाई मस्जिद में क्यों शराब पी के हो, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह बता जहां खुदा न हो। मतलब एक जो लॉजिक वो रखते थे, अपनी शायरी से जो लॉजिक रखते थे, उन्होंने मोहब्बत की शायरी की, उन्होंने विद्रोह की शायरी की, उन्होंने हमारी उन मान्यताओं को तोड़ने की शायरी की जिन मान्यताओं ने हमें जकड़ रखा था। तो उनके इतने आयाम हैं, इतने अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनके, कि उनमें अगर आप हिंदी और अवधी कवियों को जोड़िएगा तो उनमें कबीर भी है, उनमें तुलसी भी है, उनमें जायसी भी है। तो इस तरह के कई नाम शामिल हो जाते हैं। इस तरह के हैं मिर्जा गालिब जी। जी, असित जी, उनके जो शेर हैं आज भी प्रासंगिक हैं। लोग अब भी उन शेरों को बोलते हैं। जो नए लड़के हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, वो जो शायर बन रहे हैं या इस ओर रुख कर रहे हैं, अपना करियर इसी फील्ड में बना रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देते हैं? मतलब उन्होंने जब उस वक्त जो लिखा था, आज भी प्रासंगिक है, वो चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में, आज भी उनको मिल जाता है मटेरियल, उसको पढ़ते हैं, तो क्या कुछ उनको उससे एनर्जी मिलती? देखिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि तीनों एक ही देश है कभी। जी जी। तो इनका कोई भी शायर हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई भी कवि हो, वो गालिब को न पढ़े, ये संभव ही नहीं है। और दिल्ली के बल्ली मारान में, जहां गालिब का घर हुआ करता था जी, वो एक तरह का काबा है, एक तरह का पर्यटन स्थल है। कोई भी नया शायर है, नया कवि है, साहित्यकार है, वो दिल्ली जाता है तो बल्ली मारान जाता है, ऐसे जाता है जैसे कि हम शीश नवाने गए हों किसी पुण्य भूमि पर। और वहां से तो गालिब को पढ़े बिना, गालिब को सुने बिना, गालिब को जाने बिना आप मुकम्मल कवि नहीं हो सकते, आप मुकम्मल शायर हो ही नहीं सकते हैं। और जो भी नई पीढ़ी है उसको कुछ संदेश नहीं देना है। नई पीढ़ी गालिब को पढ़ती है, नई पीढ़ी बल्ली मारान आप सोशल मीडिया पर देखिए, बाकी जगहों पर देखिए कैसे तस्वीरें पोस्ट करते हैं। ये नए शायर जो है वो बल्ली मारान में जाके कि जैसे किसी मंदिर मस्जिद में आ गए। जी। तो
संदेश क्या है वो खुद जाते हैं। अगर उसे शायर बनना है, कवि बनना है, तो उसे गालिब की शोहरत से गुजरना ही पड़ेगा। जी जी असित जी, जिस तरीके से उनके जो शेर हैं उनको पढ़ करके कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें जिक्र की हैं, हालांकि उनके जो शेर हैं इतना मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद आपको कुछ शेर याद हो जिनसे कुछ मैसेज देने के लिए समाज में उन्होंने लिखा हो। देखिए, उनके तो शेर आपको नहीं याद है तो हो ही नहीं सकता कि उनके शेर तो हम कदम कदम पे दोहराते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। वो उनके शेर किसी के पास सुनना हो, ये संभव नहीं है। हम सारे लोग जो दिन भर बातें करते हैं ना, उनमें कई बार गालिब को याद करते हैं, कई बार हम गालिब की बात करते हैं, तो इसलिए गालिब के शेर हम सब दोहराते रहते हैं। और ये तो बड़ा कॉमन है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तो पूरी लाइन दूसरी है कि भाई निकलना आज हमका खुलता सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले, तो हम लगातार तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी इसको इस्तेमाल करता है। जी अब सोचिए गालिब क्या चीज है कि हिंदुस्तान के एक एक आदमी की जुबान पे गालिब है। बिल्कुल। असित जी, हमसे जुड़ने के लिए, जेएमडी न्यूज में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से मिर्जा गालिब का जिक्र हो रहा था, सभी ने कहा वो एक ऐसा समय था, सर्वकालिक था, इतना कुछ लिखा है उन्होंने, इतना कुछ वो दे गए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, इतना कुछ हमको, भारत को, पाकिस्तान में रह रहे जो शायर हैं, जो कवि हैं उनको, या बांग्लादेश की बात कर ली जाए, पहले ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब टूट के अलग मुल्क बन गए हैं। लेकिन जो उनका काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उससे आज भी कहीं ना कहीं शायरों को और कवि जो हैं, साहित्यकार हैं, उनको प्रेरणा ज़रूर मिलती हुई दिखती है। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।